अगली बड़ी खबर आप तक साझा करते हैं वो ये कि असम में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम। दरअसल हेमंत सोरेन की पार्टी असम में चुनाव लड़ेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने पहली दफा असम विधानसभा चुनावों के लिए अपने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए इस बार असम विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर हेमंत सोरेन की पार्टी को कितनी कामयाबी और कितनी टक्कर मिलती है, क्या जेएमएम बाकी दलों के लिए एक चुनौती बन पाएगी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा देखना इन चुनावों में। हालांकि 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और इस सूची में तमाम समीकरणों को साधने के प्रयास भी किए गए हैं। अब हेमंत सोरेन झारखंड से बाहर यानी असम में भी अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, यानी कि अपनी पार्टी को विस्तार देना, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी का विस्तार करना, इसी मकसद के साथ 126 विधानसभा सीटों वाले राज्य असम ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। संजय मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अधिक जानकारी वो हमें इसी से जुड़ी हुई देंगे। संजय, सीधा आप ही का रुख करते हुए, असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन संजय झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली दफा यहाँ पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। पार्टी को विस्तार देना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन क्या बाकी विपक्षों के आगे या बीजेपी के आगे एक बड़ा चैलेंज झारखंड मुक्ति मोर्चा बनने वाली है क्या? जी, असम में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन की राजनीतिक दल है, जो झारखंड में उनकी सरकार चल रही है, असम में पहली बार उन्होंने 21 विधानसभा में अपना उम्मीदवार का घोषणा किया है, जिससे लेकर जो विरोधी खेमे में जितने भी दल थे उनके ऊपर थोड़ा कुछ प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि वो लोग पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ अलायंस में थे। अब जब खुद वो लोग अपने 21 उम्मीदवारों का घोषणा करने के बाद 21 उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र भी जिला आयुक्त कार्यालय में जमा किया है। और इससे जो राजनीतिक समीकरण है असम में एक मतलब त्रिकोणीय प्रतिनिधित्व का चल रहा है, क्योंकि इससे तो देखा जाए कि बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार है, इसको ही लाभ मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस और जितने भी विरोधी मंच के दल थे सभी एकजुट होकर एक विरोधी जो मंच था उसमें कायम थे। लेकिन हेमंत सोरेन की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है चाय बागान इलाकों में, खासकर चाय बागान इलाकों में जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं उनको अपने ओर टटोलने के लिए, अपने वोट अपने बैंक बनाने के लिए पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। हेमंत सोरेन की सरकार जो झारखंड में है, असम में भी अपना पांव पसार रही है। और हेमंत जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, कई बार असम दौरा कर चुके हैं और आदिवासी समुदाय को मतलब वो आगे ले जाने के लिए अपने राजनीतिक समीकरण में आदिवासी समुदाय को आगे ले जाकर काम करने की सोच रहे हैं। जिस कारण से असम में जितने भी चाय बागान है, खासकर असम में अभी कहा जाए तो लगभग जो चाय बागान है आदिवासी समाज है सबसे ज्यादा गरिष्ठ संख्या में है, करीबन करोड़ों की 1 करोड़ के आसपास की उनकी जनसंख्या है असम में, जो काफी महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं असम के हर चुनाव में। और उनका कहना है कि आदिवासी जिस तरह से असम में रह रहे हैं सालों से, 100 सालों से असम में है, जिस तरह से उनको मतलब यहाँ पे मर्यादा मिलना चाहिए था, जिस तरह से उनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए था, जिस तरह से बाहरी राज्यों में आदिवासी समाज को जिस तरह से सुविधा मिलती है, असम में उस तरह से नहीं मिल रही। इस कारण से असम में आदिवासी छात्र झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये पहले 2 टूक कांग्रेस को कह दिया गया था कि अगर वो हमारे साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो हमारी घोषित जो 19 सीटें हैं उनको छोड़कर वो अपने उम्मीदवार उतार ले और बाकी की सीटों पर हम मिलकर अपने उम्मीदवार उतारते हैं। लेकिन 21 सीटों पर ऐलान कर देना, निश्चित तौर पर जो अटकलें और जो संभावनाएं थी कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ असम में अपना गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं, उन अटकलों पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। संजय जी असम में कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल थे उनको भी मतलब अभी संकोच हो रहा है कि क्या करे। जैसे कि आप कहें कि हम जो लुरिनज्योति गोगोई हैं, लुरिनज्योति गोगोई खवांग विधानसभा से अपना उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, जो जातीय दल असम जातीय दल का मतलब अध्यक्ष है।
और ख्वांग समष्टि में मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना उम्मीदवार घोषित करने के बाद उसमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा लुरिनज्योति गोगोई को, खासकर कांग्रेस को भी इसका काफी नुकसान होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जब पहली बार जब असम में एंट्री मार रही है तो उसके समय कांग्रेस के अलायंस के साथ बातचीत करने के बाद काफी सीटों का बात किए थे, लेकिन कांग्रेस शायद उनको जितने सीट मांग रही थी उस तरह से दिया नहीं गया, जिस कारण से झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोधी खेमों में मतलब खलबली मचाया हुआ है, और जिस कारण से आदिवासी समुदाय के जितने भी वोट है झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पाले में करने के लिए अग्रसर है। खासकर हम कहें कि डिब्रूगढ़ के ख्वांग विधानसभा खुमटाई और सुनारी, टिंगखांग, इस तरह के करीबन 21 विधानसभा है जिसमें मतदान के करीब वोट है। हालांकि अभी ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण संजय होने वाला है कि ये जो 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार जेएमएम की तरफ से उतारे